शादी में हुई दूल्हे की पिटाई। शादी में दूल्हे को बनाया बंधक। शादी में दूल्हे को नहीं मिली दुल्हन। जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की है। और शादी में दूल्हे की अचानक मौत। 4 दूल्हों की ट्रेजेडी नाइट। वो जश्न की रात थी, वो शादी की रात थी, और वो रात ऐसी अनहोनी की थी जब शादी की खुशी में अचानक पसर गया मातम। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूल्हों की ट्रेजेडी की कहानी। लेकिन इससे पहले सनसनी में हम आपको ले चलते हैं एक बेहद ही खास और बेमिसाल शादी में। ऐसी शादी जहां खुशी है, मुस्कान है और आपके लिए एक संदेश भी है। इस शादी को आप अपनी आंखों से नहीं, दिल से देखेंगे। जी हां, दिल से। शादी में बैंड बाजा वालों की आंखों पर पट्टी। शादी में आए मेहमानों की आंखों पर पट्टी। शादी में मुस्कुराते बच्चों और महिलाओं की आंखों पर पट्टी। ये नजारा देखकर शायद आप भी हैरान होंगे। आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये कैसी शादी है जहां हर शख्स ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तो सुनिए, ये शादी कोई मामूली नहीं, ये शादी बेहद खास है। ये शादी शानदार है। ये शादी है स्वाति शिंदे और योगेश राव की। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस बेमिसाल शादी की कहानी। इस शादी में 2 किरदार योगेश और स्वाति दिव्यांग हैं। दोनों आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन ये दिल की आंखों से देखते हैं और महसूस करते हैं उस प्यार को जो उन्हें शादी के रिश्ते तक ले आया। योगेश गोवा का रहने वाला है और स्वाति उस्मानाबाद की है, लेकिन दोनों ने जब विवाह के बंधन में बंधकर जीवन भर साथ रहने का फैसला किया तो उनके घर वाले, उनके करीबी खुशी से झूम उठे। बड़े जोर शोर से दोनों की शादी की तैयारी हुई। पुणे के पिंपरी में जब दोनों की शादी हुई तो मेहमानों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौका बेहद खास था और इस मौके को यादगार बनाने के लिए मेहमानों ने किया ये फैसला कि वो इस शादी में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर शामिल होंगे। फिर क्या था, इस शादी में जो भी आया उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई आज दिल की आंखों से इस शादी के जश्न को महसूस करना चाहता था। यहां तक कि बैंड बाजा वालों ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर धूम मचाया। शादी के बंधन में बंध रहे स्वाति और योगेश के चेहरे पर खुशी थी। खुशी जीवन भर साथ रहने की, खुशी एक दूसरे का सहारा बनने की। आज माझ्यासाठी आनंदाचा दिवस आहे। लग्न ही फक्त काळाची गरज नाही, लग्न हे तुम्हा आम्हा सर्वांचीच गरज आहे। आम्ही फक्त दृष्टीहीन आहोत म्हणूनच आमचं लग्न हे तुम्ही असं, हे सगळ्यांचीच गरज असते। आज खरोखर खूप आनंद होते। तर मला वाटलंच नव्हतं माझ्या लग्न होईल, अचानक एवढे लोक वगैरे येतील। आज खरोखर मला खूप आनंद होता। स्वाति और योगेश की शादी का जश्न जमकर मनाया गया। शादी में आए जिन लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, वो दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे कि जो दिव्यांग हैं, जो देख नहीं सकते, उनका सुख दुख भी हम महसूस करते हैं। हम भी उनके जैसे ही हैं। दृष्टीहीन व्यक्तींकडे पाहण्याची जी मानसिकता आहे ती अजूनपर्यंत पूर्णपणे बदललेली नाहीये। त्याच्यामुळे त्यांच्या व्यथा, वेदना आणि गरज या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामधली गरज ही आहे की त्यांचा विवाह, त्यांनाही भावना आहेत, त्यांनाही एकमेकांबद्दलची ओढ आहे,
ती ओढ पूर्ण व्हावी त्यासाठी हा विवाह सोहळा आहे, परंतु त्याच्या व्यथा आणि वेदना वेगळ्या आहेत. और अब कहानी उस शादी की जिसने अचानक सबको सकते में ला दिया. जी हां, ऐसी शादी जहां जश्न की खुशी अचानक चीख में बदल गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सबकी आंखों के सामने मौत के चंगुल में फंस गया दूल्हा. सावधान, जश्न के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी चीख निकल सकती है. यहाँ जो बाराती ढोल नगाड़े पर नाच रहे हैं, यहाँ जो दूल्हा अपने दोस्त के कांधे पर झूम रहा है, कोई नहीं जानता है कि वो दूल्हा ही 2 पल का मेहमान है. तस्वीरें वडोदरा के रणौली गांव की हैं, जहां सागर सोलंकी नाम के इस नौजवान की जब बारात निकली तो देखने वाले देखते रह गए. ढोल नगाड़ों के बीच सागर के दोस्त और रिश्तेदार झूम रहे थे. खुशी के इस मौके पर सागर को दोस्तों ने कांधे पर बिठा रखा था. बारात नाचते झूमते आगे बढ़ रही थी. इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपने एक दोस्त के कांधे पर सवार सागर कितना खुश है. बाराती डांस कर रहे हैं और दोस्त के कांधे पर सवार सागर झूम रहा है. ढोल की हर थाप पर बाराती झूम रहे थे. नगाड़े की हर धुन पर बाराती नाच रहे थे. सागर की बारात कुछ ही देर में शादी के मंडप पर पहुंचने वाली थी. कुछ ही देर में सागर अपनी दुल्हन से मिलने वाला था. कुछ ही देर में सागर की शादी होने वाली थी और ये खुशी दोस्त के कांधे पर झूमते सागर के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी. बारात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, दोस्त के कांधे पर झूमते सागर का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था. अपनी शादी के पलों को वो यादगार बना देना चाहता था. कांधे पर बैठा सागर थिरक रहा था और उसी दौरान अचानक न जाने क्या हुआ कि वो अपने दोस्त के कांधे पर निढाल होकर गिर पड़ा. सागर के जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी. जो हाथ कुछ समय पहले खुशी से लहरा रहे थे, वो अब बेजान से लटक रहे थे. और जब सागर के दोस्त ने यह देखा तो उसने फौरन सागर को कांधे से नीचे उतारा. सागर की यह हालत देखकर बारात में शामिल कुछ और दोस्त और रिश्तेदार मदद के लिए आगे आए, लेकिन ज्यादातर लोगों को कुछ समझ में नहीं आया. इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ढोल अब भी बज रहा है, बाराती अब भी डांस कर रहे हैं, जबकि सागर की हालत बेहद बिगड़ चुकी है. सागर की बिगड़ी हालत को देखकर उसके कुछ दोस्त चीखने चिल्लाने लगे और तब कहीं जाकर दूसरे लोगों को पूरा माजरा समझ में आया. फौरन ही बजते ढोल नगाड़ों को बंद करवाया गया और फिर सागर को अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दूल्हे सागर की मौत हो चुकी थी. शादी का जश्न मौत के मातम में बदल गया. कुछ देर पहले जो सागर अपने दोस्त के कांधे पर झूम रहा था, शादी से पहले नाचते झूमते सागर की मौत हो गई. लेकिन कैसे? आखिर सागर की मौत कैसे हो गई? इस मामले में इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि सागर की मौत हार्ट अटैक से हुई है.
हैं और इसको सडन कार्डियक डेथ बोला जाता है कि एकदम किसी भी व्यक्ति को सडनली डेथ होना। और इसके पीछे मान्यता ये है कि हार्ट की वजह से ये यूजुअली होती है और हार्ट बीट स्टॉप होने से या हार्ट बीट में कोई ऐसा अरिथमिया आ जाता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें हार्ट पंप नहीं कर पाता और उसकी वजह से ऐसे सडन कार्डियक डेथ होती है और वही मोस्ट लाइकली ये कॉज रहा होगा। सागर के अंतिम पलों की ये तस्वीरें भी यही कहती हैं कि जब वो दोस्त के कांधे पर झूम रहा था, उसी वक्त अचानक वो हार्ट अटैक का शिकार बन गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सागर किसी से कुछ कह भी नहीं पाया और फिर इस दुनिया से विदा हो गया। धूमधाम से शादी के लिए निकले एक दूल्हे की हार्ट अटैक से हुई मौत की इस कहानी से इलाके के लोग भी सन्न हैं। सनसनी के लिए वडोदरा से तपन ठाकुर की रिपोर्ट। सनसनी में अब दास्तान उस दूल्हे की जो खूब सज धज कर शादी के लिए पहुंचा था। दुल्हन के साथ 7 फेरों की तैयारी हो रही थी और उसी वक्त दूल्हे पर अचानक बरसने लगे चप्पल। देखिए एक फरेबी दूल्हे की यह दास्तान। शादी के मंडप पर पिट गया दूल्हा। दुल्हन के सामने दूल्हे पर बरसी चप्पल। किसने की दूल्हे की पिटाई? लोगों के सामने क्यों पिटा दूल्हा? तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं, जहां एक सामूहिक विवाह समारोह में सज धज कर आए दूल्हे को जब लोगों ने पिटते हुए देखा तो हर कोई हैरान रह गया। सामूहिक विवाह समारोह में जब कई जोड़े 7 फेरों की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त एक औरत अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंची और उसने दूल्हे को धुनना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से दूल्हा भी हक्का बक्का रह गया। औरत उसे चप्पलों से पीट रही थी और ये देखकर वहां मौजूद तमाम लोग सन्न रह गए। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर ये औरत इस दूल्हे को पीट क्यों रही है। दूल्हे को पिटता देखकर सामूहिक विवाह के आयोजक दौड़े भागे आए और जब इस पिटाई का राज खुला तो शादी के लिए आई दुल्हन भी हक्की बक्की रह गई। लोगों ने बीच बचाव किया तो दूल्हे पर चप्पल बरसाने वाली औरत बिखर पड़ी। उसने बताया कि उसका नाम सोनू है और जिसे उसने चप्पलों से पीटा है वो उसका पति तेज सिंह केवट है। सोनू के मुताबिक तेज सिंह ने 10 साल पहले उससे शादी की थी। उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बाद भी वो चोरी छुपे दूसरी शादी रचा रहा था और जब ये बात उसे पता चली तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और फिर उसने शादी के लिए सज धज कर पहुंचे अपने पति की धुनाई कर डाली। शादी के मंडप पर इस धुनाई कांड के बाद कोहराम मच गया। आयोजकों ने पुलिस को बुलाया तो सोनू ने पुलिस को सबूतों के साथ अपने पति तेज सिंह के फरेब की पूरी कहानी सुनाई। और फिर पुलिस ने फरेबी दूल्हे तेज सिंह को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। सनसनी के लिए रायसेन से विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। सनसनी में अब आपको ऐसी शादी की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो किसी पहेली से कम नहीं। और यह पहेली उस वक्त सामने आई जब शादी के मौके पर अचानक पहुंच गई पुलिस।
शादी का पंडाल सजा था। घर वाले बारातियों के स्वागत में जुटे थे। मंच पर बैठा दूल्हा जयमाल के इंतजार में था। लेकिन इससे पहले कि दूल्हा होने वाली दुल्हन के गले में वरमाला डालता, अचानक वहां पहुंच गई पुलिस और फिर शादी के जश्न में मच गया कोहराम। आखिर ये माजरा क्या था? अचानक ऐसा क्या हुआ कि शादी में पुलिस की भारी भरकम टीम पहुंच गई? क्यों शादी में आए मेहमानों के चेहरे की रौनक गायब हो गई? ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पहुंचते ही दूल्हे की शादी टूट गई। लड़के का फोन आया कि इसकी शादी हो चुकी है इस लड़की से। उसके पास उसने हाईकोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस डाल रखा था इस संबंध में, लड़की के संबंध में। तो यहाँ से निर्णय लिया गया है कि जब तक वो हेबियस कॉर्पस हाईकोर्ट में जो मैटर क्लियर नहीं होता है, तब तक ये शादी यहाँ से पोस्टपोन की जाती है। पुलिस की बात सुनकर आप भी थोड़ी उलझन में होंगे कि आखिर कहानी है क्या? यह मयंक गुप्ता कौन है? दरअसल मयंक गुप्ता वो युवक है जिसने दावा किया है कि वो इस लड़की से कुछ दिन पहले शादी कर चुका है। मयंक गुप्ता की माने तो लड़की उसकी प्रेमिका है और 25 फरवरी को दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। इस रिश्ते के सबूत के तौर पर उसके पास कई तस्वीरें भी हैं, लेकिन इस शादी से लड़की के घर वाले बेहद खफा थे और उन्होंने मयंक के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। इसके बाद मयंक इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में चला गया, लेकिन इससे पहले कि हाई कोर्ट के सामने इस रिश्ते का सच सामने आ पाता, लड़की के घर वालों ने उसकी शादी अंकुश गुप्ता नाम के एक दूसरे युवक से तय कर दी। उस डेट के बिना ये आज हमें पता कैसे गुप्त सूत्रों से पता लगा कि सर लड़की की शादी आज बरेली में हो रही है। तो मैंने सर तुरंत प्रशासन को फोन करा, प्रशासन सर तुरंत शादी हाल सेलिब्रेशन में पहुंच गया। सर मयंक को जब पता चला कि उसकी कथित प्रेमिका की शादी किसी और युवक से होने वाली है, तो उसने हाई कोर्ट का हवाला देकर पुलिस से शिकायत की। इस पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और पुलिस ठीक उसी वक्त मौके पर पहुंच गई जब मयंक की कथित प्रेमिका की शादी होने वाली थी। पुलिस ने हाई कोर्ट और कानून का हवाला देकर शादी तो रुकवा दी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दुल्हन ने उस शादी से इनकार कर दिया जिसका दावा मयंक गुप्ता कर रहा है। जबरदस्ती लेकर गए थे, मुझसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की है। मेरी कोई मर्जी नहीं थी। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, मेरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मयंक गुप्ता की शिकायत पर हाई कोर्ट का हवाला देकर पुलिस ने फिलहाल लड़की की शादी तो तोड़ दी है, लेकिन अब यह मामला जब फिर से कोर्ट पहुंचेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की की मर्जी है कि वो किससे शादी करे, किसके साथ जीवन भर का रिश्ता जोड़े। सनसनी के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।